नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी नदी के साथ जिसकी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं बल्कि लाखों लोगों की जीवन रेखा है। हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी प्रणाली की। आइए इसके सफर को करीब से जानते हैं। सबसे पहले जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। सिंधु बेसिन मतलब वो पूरा इलाका जिसे ये नदी सींचती है, वो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है। इसे ऐसे समझें कि भारत का लगभग 1/3 हिस्सा। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जरूरी नदी बेसिन में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी विशाल, इतनी शक्तिशाली नदी आखिर अपनी यात्रा शुरू कहाँ से करती है? इसका जवाब हमें दुनिया की छत पर ले जाता है, हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक महाकाव्य नदी का जन्म। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे तिब्बत के पठार की शांत बर्फीली वादियों से इस महान नदी का उदय होता है। पता है, तिब्बत में सिंधु को एक बहुत ही दमदार नाम से जाना जाता है, सिंगी खम्बन, जिसका मतलब होता है शेर का मुंह। ये नाम बिल्कुल सही बैठता है क्योंकि इसका जन्म कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखारचू के पास एक ग्लेशियर से होता है, मानो किसी शेर के मुंह से पानी की धार निकल रही हो। तो सोचिए, 4,164 मीटर की ऊंचाई से ये एक तेज धारा के रूप में अपना सफर शुरू करती है। ये उत्तर पश्चिम की तरफ बहती है, लद्दाख और जास्कर जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से अपना रास्ता चीरती हुई। फिर गिलगित के पास ये लद्दाख रेंज को काटकर एक ऐसी गहरी और शानदार घाटी बनाती है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए, और फिर एक नाटकीय मोड़ लेकर ये दर्दिस्तान इलाके में चिल्लास के पास पाकिस्तान में दाखिल होती है। लेकिन अपने शुरुआती सफर में सिंधु अकेली नहीं है। रास्ते में हिमालय से निकलने वाली कई छोटी बड़ी नदियां जैसे श्योक, गिलगिट, जास्कर और हुंजा इसमें आ मिलती हैं। ये सब मिलकर इसकी ताकत और इसका आकार बढ़ाती जाती हैं। अब आता है दूसरा पड़ाव, शेर के मुंह से मैदानों तक का सफर। जैसे ही नदी पहाड़ों की गोद से नीचे उतरती है, इसका रूप एकदम बदल जाता है। अब ये मैदानी इलाकों में दाखिल होती है, जहां इसकी कहानी का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। मैदानों में सिंधु की मुलाकात होती है अपनी सबसे महत्वपूर्ण साथी नदियों से, और इस संगम को एक खास नाम दिया गया है, पंजनाद। ये शब्द पंजाब की उन 5 महान नदियों के लिए इस्तेमाल होता है जो एक साथ मिलकर सिंधु को उसकी असल शक्ति देती हैं। तो ये 5 नदियां हैं। झेलम, जो पीर पंजाल के वेरीनाग झरने से निकलती है, चिनाब, रावी और ब्यास, जो हिमाचल की खूबसूरत पहाड़ियों से आती है, और सतलुज, जो अपना सफर तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास से शुरू करती है। हर एक नदी की अपनी एक अलग कहानी है। इन 5 में से चिनाब का कद सबसे बड़ा है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मतलब सिंधु में जो इतना सारा पानी बहता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चिनाब से ही आता है। चिनाब का एक और बड़ा ही सुंदर नाम है, चंद्रभागा, और ये नाम इसके जन्म की कहानी बताता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की ऊंचाइयों पर 2 धाराएं हैं, चंद्रा और भागा। जब ये दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं, तब चिनाब नदी बनती है। चिनाब के बाद अब बात करते हैं सतलुज की। ये भी एक बेहद अहम नदी है। सच कहें तो ये इस पूरे इलाके के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी चलती है। सतलुज का सफर भी बड़ा अनोखा है। ये भी तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खंबाब कहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है, जैसे दोनों साथ साथ चल रही हों। और हाँ, इसकी सबसे बड़ी भूमिका है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की नहरों को पानी देना, जो इस क्षेत्र की खेती के लिए लाइफलाइन है। और अब आता है तीसरा पड़ाव, 5 नदियों का संगम। जब ये 5 शक्तिशाली नदियां आखिरकार सिंधु में मिलती हैं, तो नदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करती है। ये वो पल है जब ये सचमुच एक विशाल, अजेय जलधारा बन जाती है। पाकिस्तान में मिठानकोट से थोड़ा पहले सिंधु में पंजनाद का सारा पानी आकर मिल जाता है। यहाँ से ये एक भीमकाय नदी बनकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों से गुजरती है और आखिर में कराची के पूर्व में विशाल अरब सागर में समा जाती है। और ये है आखिरी पड़ाव, समुद्र तक अंतिम प्रवाह। इस तरह ऊंचे पहाड़ों से शुरू होकर उपजाऊ मैदानों को सींचते हुए सिंधु नदी का ये महाकाव्य सफर आखिरकार समुद्र में अपनी मंजिल पर पहुंचकर पूरा होता है।
तिब्बत के एक ऊंचे ग्लेशियर से लेकर विशाल अरब सागर तक सिंधु नदी कुल 2880 किलोमीटर की एक शानदार यात्रा पूरी करती है। एक ऐसा सफर जो अपने साथ-साथ जमीनों, संस्कृतियों और इतिहास को भी नया रूप देता है। तो ये नदी प्रणाली लाखों करोड़ों लोगों के लिए जीवन का आधार है। खेती से लेकर संस्कृति तक सब कुछ इसी पर निर्भर है। लेकिन एक ऐसे दौर में जहां जलवायु बदल रही है और पानी की मांग लगातार बढ़ रही है, सवाल ये उठता है कि इसका भविष्य क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको इस कुदरती अजूबे को बचाने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।